सो माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आया, दोस्तों का भी, कि आपने विवाह में अच्छा तो पढ़ा है काफ़ी मैरिज के बारे में, लेकिन उनकी और उत्सुकता हुई जानने की, विवाह को थोड़ा आप और डीपली पढ़ें और गहराई से समझाएं, और कई पार्ट जो उसमें छूट रहे थे तो उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो मेरे मित्रों और कुछ युवा साथियों और कुछ विद्यार्थियों की गुजारिश के माध्यम से मैं अभी फिर पढ़ाने का आपको प्रयास करता हूं विवाह के बारे में। तो उसमें विवाह के बारे में जैसा आपको पता है मैंने कि एक ऐसी संस्था है कि जो न केवल भारतवर्ष में ही अपितु पूरे विश्व के हर समुदायों में, चाहे वो जनजातियों का समाज रहा हो, चाहे अमेरिका का समाज हो, चाहे भारत का समाज हो, हर समाज में आपको ये विवाह देखने को मिलेगा। हर ट्राइब्स कम्युनिटी में अपने अपने विवाह की प्रथाएं होंगी, लेकिन उनमें विवाह जरूर होगा। तो अब विवाह के बारे में कुछ और बातें जो छूट गई थी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक दो बड़े शब्द यूज होते हैं, एंडोगेमी और एक्सोगेमी। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। देखिए, आपके सामने मैंने बताया दो नियम काम करते हैं, बहिर्विवाह एक्सोगेमी और एक अंतःविवाह एंडोगेमी। क्या है ये? देखिए, एक्सोगेमी जो आपको शब्द से ही दिख रहा है, ये ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है बाहरी लोगों में विवाह करना। बहिर्विवाह विवाह का एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति विवाह अपने खास निकट संबंधियों से बाहर करता है। अब इसको अगर हम बात करें कि ये कैसे, क्या इसमें आपको बताया गया, इसमें बताया गया है कि जो बहिर्विवाह का नियम आप देखते होंगे, हम एक्सोगेमी विवाह करते हैं। हम ऐसा विवाह करते हैं जो अपने निकट संबंधी या समरक्त संबंधी जो होते हैं उनसे हम विवाह कभी नहीं करते हैं, वो टैबू माने जाते हैं, वो निषिद्ध है। आपने देखा होगा, और ये अन्य समाजों में, अन्य जनजातियों में भी आपको अगर देखने को मिलेगा तो वहाँ भी इसके कोई ना कोई प्रकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहिर्विवाह एक्सोगेमी का नियम का ही पालन करते हुए आपको दिखेंगे। अच्छा, अगर हम उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखो क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें आप देखते होंगे, हिंदुओं में अगर बात करें तो प्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और स्थान या ग्राम बहिर्विवाह। अब इससे आप क्या समझे? देखिए, प्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, स्थान या ग्राम बहिर्विवाह, कुछ चीज़ें आपको इससे नाम से स्पष्ट हो रही होंगी। हम अपने पिंड में, मतलब हम अपने पिंड में अपने सगे संबंधियों में शादी नहीं करेंगे, हम अपने वंशावली में जो आते हैं उनसे हम शादी नहीं करेंगे, और अपने स्थान ग्राम में, अगर आप कई बार आपने सुना भी होगा, ये आता है कई बार इसमें लड़ाइयाँ हो गई हैं, युद्ध हो गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो अब पंजाब में या हरियाणा उधर साइड में अभी भी गाँव को पिंड कहा जाता है। तो अगर आप महाभारत कालीन में देखें इतिहास के दृष्टिकोण से भी, तो गाँव को पिंड कहा जाता है। भले इसके अलग अलग नाम, कोई ग्राम भी कहता है, कोई पिंड कहता है। तो पिंडों में अभी भी कई जगह एक गांव में ही आप शादी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा विवाद और फसाद का कारण बनता है। और उसके लिए फिर खाप पंचायतों के आपने निर्णय सुने होंगे, जिसको कई बार तुगलकी फरमान भी कहा जाता था। लेकिन वो तुगलकी फरमान जरूर लगते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने नियमों को बचाने के लिए ऐसा करते थे। तो इसलिए वहाँ पे ये एक्सोगेमी का नियम ही पालन होता है। तो ये हमारे एक, चाहे हिंदू समाज की बात कहें, चाहे अन्य सोसाइटियों की बात करें, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहिर्विवाह आपको एकदम नियम पालन होता हुआ आपको दिखेगा, जिसको हम एक्सोगेमी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आती है अंतःविवाह की, जिसको हम कहते हैं एंडोगेमी। यह विवाह का एक ऐसा नियम है जिसमें व्यक्ति अपनी ही जाति या समूह के अंतर्गत विवाह करता है। तो आप देख रहे होंगे एंडोगेमी का अर्थ कि ये एक ऐसा विवाह है कि जिसमें हम अपने ही जाति, यानी कि अब देखिए समझिए, एक्सोगेमी जहाँ पे बात करता है कि आप अपने समरक्त लोगों से, अपने वंशावली, अपने रिश्तेदारों से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन एंडोगेमी बताता है कि आप अपनी ही जाति में, ये आपको समझने वाली बात होगी। मतलब अपनी जाति का मतलब है, अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे क्षत्रिय चाहेगा कि मैं क्षत्रिय में ही शादी करूँ, ब्राह्मण चाहेगा मैं ब्राह्मण ही शादी करूँ, ये एक परंपरागत नियम और जो विवाह की प्रथाएं बनी, वो अलग बात है कि ये अवश्य हमेशा नहीं रहा, और आधुनिक काल में तो इसको बहुत चुनौतियाँ मिल रही हैं, और विवाह के कई प्रकार अब आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अदर कास्टों में या फिर कई ऐसे विवाह जो हैं जिसमें पहले मान्यता नहीं थी लेकिन अब कर रहे हैं। लेकिन एंडोगेमी जो नियम है ये इसका पालन करता है कि आप अपने जाति में ही विवाह करते हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। इससे पहले मैं आपको कहा भी कि भले ही हमारे हिंदू समाज में विवाह के काफ़ी निषिद्ध थे, जिसमें हाइपरगेमी या मैंने एक्सोगेमी की बात करी कि आप अपने जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते, लेकिन आप देख रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब समाज में इंटरकास्ट मैरिजों को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इवन सरकार भी इसको प्रयास करती है और उनको आप पुरस्कृत भी करते हैं।
और अब आर्य समाज में इन विधि विधानों को बहुत ज़्यादा कोई नियम नहीं, लेकिन हम शास्त्रीय रूप में और पेपर की दृष्टि से इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्टों को। तो अब हम पढ़ेंगे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, हाइपरगेमी और हाइपोगेमी के बारे में। ये टर्मोलॉजियाँ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि इसको अगर जो रेगुलर विद्यार्थियों के साथ साथ जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, जो इग्नो से या फिर उत्तराखंड मुक्त या अन्य राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये काम आने वाला है वीडियो। अब अनुलोम विवाह देखिए, अनुलोम विवाह ये शब्द ही बना है हाइपर मतलब उच्च, हाइपरगेमी। तो ये अंग्रेजी के शब्द से बना है हाइपर और गेमी। हाइपर का मतलब हो गया ऊपर या उच्च, गेमी का मतलब हो गया विवाह। तो उच्च व्यक्ति के साथ विवाह करना, आप समझिए। अनुलोम विवाह का मतलब है हाइपरगेमी का मतलब है हाइपर मतलब उच्च, गेमी मतलब विवाह। तो जब एक निम्न सामाजिक परिस्थिति की कन्या, जब एक निम्न सामाजिक परिस्थिति की कन्या उच्च सामाजिक परिस्थिति के लड़के वर से विवाह करती है, यह अनुलोम विवाह कहलाता है। आप समझ गए होंगे, जब भी कोई सामाजिक परिस्थिति कन्या जो निम्न सामाजिक स्थिति है लेकिन अपने से उच्च सामाजिक स्थिति के लड़के से विवाह कर रही है, तो उसके लिए क्या हो गया, अनुलोम विवाह। इसको हम उदाहरण के रूप में देखें तो शूद्र वर्ण की कन्या अगर ब्राह्मण वर्ण के लड़के से विवाह कर रही है तो उसके लिए क्या हो गया, अनुलोम विवाह। अगर इसको दूसरे ढंग से देखें, अगर उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर रहा है तो उसका अनुलोम विवाह हो गया। और अगर निम्न जाति का लड़का उच्च वर्ण की जाति की लड़की से विवाह कर रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, प्रतिलोम विवाह हो गया। आप समझ, बहुत आसान है और कई बार नेट और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत आसानी शब्दों में समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी कोई निम्न जाति की लड़की या लड़का अपने से उच्च जाति की लड़की या लड़के से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है, जिसको हम हाइपरगेमी कहते हैं। या इसको हम दूसरे ढंग से कहें, जब भी कोई लड़का या लड़की जो निम्न परिस्थिति की है अपने से उच्च परिस्थिति के लड़के या लड़की से विवाह करती है तो वो क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह। अब यहीं प्रतिलोम विवाह को हम जानते हैं। प्रतिलोम विवाह भी अंग्रेजी शब्द हाइपोगेमी से बना है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, गैमी का मतलब होता है विवाह, निम्न के साथ विवाह करना। जब एक उच्च सामाजिक परिस्थिति की कन्या अपने से निम्न परिस्थिति के लड़के वर से विवाह करती है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसका उदाहरण भी आपको मैंने बता दिया, ब्राह्मण वर्ण की कन्या का शूद्र वर्ण के लड़के से विवाह करना। आप समझ गए होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जब निम्न जाति की लड़की उच्च जाति के लड़के से विवाह करती है तो अनुलोम विवाह, और जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो ये प्रतिलोम विवाह। इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब एक निम्न परिस्थिति की कन्या उच्च परिस्थिति के वर से विवाह करती है तो अनुलोम, और जब एक उच्च परिस्थिति की कन्या निम्न परिस्थिति के वर से विवाह करती है तो प्रतिलोम विवाह। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी जो ओपन से पढ़ते हैं वो भी इसको भरें। और विवाह को मैं समझता हूँ अभी अनुलोम प्रतिलोम के साथ साथ आगे आपको और इसके जो चैप्टर होंगे, पॉइंट होंगे, आपको मैं समझाता जाऊँगा। धन्यवाद।